हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी काशिकावृत्ति के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब तक तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र पर हम पहुंचे हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम जो सूत्र है वह क्या कहता है, उस सूत्र में निहित जितने शब्द हैं उन शब्दों का परस्पर क्या अर्थ है, वो शब्द क्या प्रत्येक शब्द का क्या अभिप्राय है, और फिर प्रत्येक शब्द का अभिप्राय समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि पूरे सूत्र का क्या अभिप्राय है। जब शब्दों का अभिप्राय समझ जाएंगे तो सूत्र का क्या अभिप्राय है वह अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये सूत्र जो है ना, यह सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। किसे कहा जाता है सवर्ण, ये यदि प्रश्न हो तो उसका उत्तर बताने वाला यह सूत्र है। अच्छा, सवर्ण 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 बार बार भगवान पाणिनि जी अष्टाध्यायी में प्रयोग करेंगे। जहां भी सवर्ण शब्द का प्रयोग करेंगे वहां सवर्ण का तात्पर्य आपको क्या लेना है वह अभी ही बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सवर्ण क्या है? सवर्ण है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसमें चार शब्द हैं, एक है तुल्य, दूसरा है आस्य, तीसरा है प्रयत्न। मतलब मूल रूप में तो दो ये शब्द हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम ये एक शब्द हुआ, दूसरा शब्द हुआ सवर्णम, ठीक है। दो ही शब्द मूल रूप में है, परंतु कुल यदि देखा जाए तो तुल्यास्य प्रयत्नम शब्द में तीन शब्द छिपे हुए हैं। तुल्य, आस्य, प्रयत्न। तुल्य का तात्पर्य है समान हो, क्या हो? समान हो। आस्य यानी उच्चारण स्थान, ठीक है। आस्य का तात्पर्य क्या है? उच्चारण स्थान। समान हो, उच्चारण स्थान और प्रयत्न जिनका, वो वर्ण कहलाते हैं तुल्यास्य प्रयत्न वर्ण, ठीक है। कैसे वर्ण कहे जाते हैं? तुल्यास्य प्रयत्न वर्ण। जैसे मैं बता दे रहा हूं, यहां खाली ऐसे एक उदाहरण के रूप में लिख रहा हूं, इसको देखिएगा। क, एक मिनट, क ख ग तीन लिखता हूं, ठीक है, हैं और भी दो। इन तीनों का आस्य उच्चारण स्थान यदि देखा जाए तो इन तीनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। यहां लिखता हूं, इन सब का उच्चारण स्थान है कंठ, और इन सब का प्रयत्न है ईशत, नहीं, इन सब का प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। क्या है? स्पृष्ट। हम अभी भविष्य में इसको, अभी थोड़ी देर बाद इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इन तीनों वर्णों का आस्य तुल्य है, उच्चारण स्थान भी तुल्य है। ये भी कंठ, ये भी कंठ, ये भी कंठ, तुल्य है कि नहीं? इन तीनों वर्णों का प्रयत्न भी तुल्य है। तो जिनका आस्य भी तुल्य हो, प्रयत्न भी तुल्य हो, ऐसे वर्णों को तुल्यास्य प्रयत्न वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुल्यास्य प्रयत्न। तुल्यता देखने के लिए हमेशा दो होना जरूरी है, न्यूनतम दो होना जरूरी है। तो जिन दो वर्णों का या दो से अधिक वर्णों का, जिन दो या दो से अधिक वर्णों का आस्य और प्रयत्न, उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हो, सदृश हो, समान हो, वे वर्ण, वो दो या दो से अधिक वर्ण एक दूसरे के सवर्ण कहे जाते हैं। यही इस सूत्र का तात्पर्य है संक्षिप्त में। अब इसमें निहित जो एक शब्द है आस्य, उसका तात्पर्य समझना है। एक शब्द है प्रयत्न, उसका तात्पर्य समझना है। तुल्य और सवर्ण आप जान गए होंगे। आस्य तथा प्रयत्न ये दोनों जिसका तुल्य हो वह वर्ण सवर्ण है, ठीक है। यहां मुखनासिका वचनोनुनासिका से किसी की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, क्योंकि वह अनुनासिक संज्ञा करता था, यह सवर्ण संज्ञा कर रहा है। जैसे कह दिया, जैसे हमने कह दिया इनका नाम अमुक है, इनका नाम अमुक है, तो जब इनका नाम कहा गया तो इनसे उनका नहीं बोध होगा, है ना। तो इसीलिए यह कह दिया कि पीतांबर जो है, पीत वस्त्रधारी हैं, वो बलवंत हैं, और रक्तांबर जो है, रक्त वस्त्रधारी हैं, वो रोहित हैं, है ना। ये हमने दो वाक्य बोले। पीतांबर पीत वस्त्रधारी बलवंत हैं और रक्त वस्त्रधारी रोहित हैं, ये दो बात कह दी हमने।
तो अब रक्त वस्त्रधारी रोहित है, इसमें पीत वस्त्रधारी की कोई प्रसंग नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, और बलवंत का भी कोई प्रसंग नहीं आ रहा है। तो जब मुख नासिका वचन अनुनासिका ने कह दिया, मुख नासिका से बोला, मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक कहलाता है, ये बात तो हो गई। अब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में जब उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके तुल्य हों वो वर्ण सवर्ण है, ये बात आ गई, तो ऊपर के सूत्र की कोई भी बात नहीं आ रही यहाँ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आएंगे जहां पिछले सूत्र से इस सूत्र के संदर्भ का कोई आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो ये सूत्र अपने आप में पूर्ण है। यहां अब देखिएगा आस्य क्या है, प्रयत्न क्या है, ये पहले बातें हम आपको यहां समझा देते हैं इधर, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, समझेंगे। यहां देखिएगा आस्य क्या है, आस्य, आस्य का तात्पर्य क्या होता है, उच्चारण स्थान। जो पुस्तक हमने बताई है इस तरह वाली पुस्तक, ये इस पुस्तक की पीडीएफ वीडियो में नीचे जहां मोर लिखा हुआ उसको छूने पर मिल जाएगी। तो इसमें आपको पेज नंबर 25 जो लिखा हुआ उसमें एक चक्र बनाया हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है, वह देख सकते हैं, वहां मिल जाएगा। पर मैं अभी संक्षेप में आपको बता रहा हूं। आस्य मतलब उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कितने हैं, तो एक ये देख लीजिए, ये लिख रहा हूं मैं कंठ, उच्चारण स्थान एक हो गया कंठ। दूसरा हम यहां लिख देते हैं, यहां ऐसे तालु, ठीक है, कंठ तालु। फिर उसके बाद मूर्धा, ठीक है, कंठ तालु मूर्धा। फिर उसके बाद दंत, फिर उसके बाद रख देते हैं ओष्ठ। इतने हुए। और ओष्ठ के बाद नासिका, ठीक है, और साथ साथ क्या होगा, हाँ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलम चदन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। कितने, 3 3 6 7। यहाँ एक हम रख देते हैं जिह्वामूल। क्या, जिह्वामूल। इनको थोड़ा और छोटा छोटा करते हैं जिससे कुछ और जगह में कुछ और हम लिख सके। थोड़ा सा जगह दो, हाँ। जिह्वामूल के बाद है कंठ तालु, ये मिश्रित उच्चारण स्थान है। ये है कंठोष्ठ, और एक ले लीजिए दंतोष्ठ। ये शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखना पड़ेगा। दिख रहा है थोड़ा बहुत, नहीं तो ऊपर कर देंगे रिमोट जी, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो दिखाई पड़ेगा। चलेगा। अब ये इतने उच्चारण स्थान हैं, ठीक है, इतने उच्चारण स्थान हैं, इतने जगहों से वर्णों का उच्चारण होता है। तो कौन सा वर्ण कहाँ से जन्म लेता है, किस उच्चारण स्थान से जन्म लेता है, किस वर्ण की उत्पत्ति होती है, यह पहले समझना है। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा इसके लिए मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पाणिनीय शिक्षा में और इसमें इस विषय में कुछ मतभेद है। पाणिनीय शिक्षा में देखा जाएगा तो इस विषय में कुछ मतभेद मिल जाएगा, परंतु वहां 8 उच्चारण स्थान बताए गए कि हृदय को भी उच्चारण स्थान बताया गया है, जो इसमें नहीं गिना है। अभी हम यहां देखेंगे किन वर्णों का कौन कौन सा उच्चारण स्थान है, ठीक है, किन वर्णों का। तो ये वर्णों की एक लिस्ट बन जाएगी कि आ, क, ख, ग,
घ और ङ, इतने वर्ण हो गए। फिर उसके साथ साथ ह तथा विसर्ग, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान। ग के ह को भी हलंत कर दें, विसर्ग हलंत होता नहीं है। कुल मिलाकर के इसमें हो गए 8 वर्ण विसर्ग को लेकर, है ना, जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। चलेगा? अ, क, ख, ग, घ, ङ। इन सबके उच्चारण के समय आप अनुभव करते होंगे कि आपकी जिह्वा, जो जिह्वा है वह अलग आकृति नहीं बनाती, वैसे फ्लैट रहती, सीधी। अ, क, ख, ग, घ, ङ। जीभ का विचलन नहीं होता विशेष, कंठ से सीधे ध्वनि निकलती है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि पाणिनीय शिक्षा में कुछ मतभेद है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, जो श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा है उसमें जिह्वा मूले तुकुह प्रोक्तो, ये बात कही गई, क, ख, ग, घ, ङ को जिह्वा के मूल से बताया गया है। परंतु यहाँ सावर्ण की दृष्टि से, सवर्णता की दृष्टि से हम लोग ऐसे ही समझेंगे। अब यह हो गई बात। तालु उच्चारण स्थान किसका है? तो ई। इसी तरह च, छ, ज, झ, य, और फिर उसके बाद य और श। इचु यशा नाम तालु, ऐसा सूत्र है। वो सूत्र भी नहीं बना। मूर्धा उच्चारण स्थान है, ये लिस्ट आप तैयार कर लीजिएगा, किसका क्या क्या उच्चारण स्थान है। मूर्धा उच्चारण स्थान है रे, ट, खाली अब शॉर्टकट में लिखते हैं टवर्ग, पूरा नहीं। टवर्ग मतलब टाठा डढ़ना, आप समझ लीजिएगा, है ना। टवर्ग कोष्ठक में लिख देते हैं 5, नहीं तो उसको भी वर्ग में और दूसरों को लाने लगे। एक ऐसा भी वर्ण आता है हिंदी में, अंग्रेजी संस्कृत में नहीं है, ये ड़, नीचवा डॉट लगा हुआ, ऐसा भी आता है। ये टवर्ग में नहीं आएगा, इसलिए 5 लिख दिए, ठीक है। संस्कृत में इन दोनों वर्णों का प्रयोग नहीं है। तो फिर उसके बाद हिंदी में होता है बड़ा, है ना, बाढ़, वो होता है, परंतु हिंदी में नहीं है वो वर्ण, संस्कृत में नहीं है वो वर्ण। टवर्ग, र, श, इन सब का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऐसा नहीं। दंत किसका है? ऋ, अ, ई, उ अभी छूटा हुआ है, रे, लृ आया। लृ का उच्चारण स्थान के लृ, तवर्ग, फिर उसके साथ साथ ल और स, इनका उच्चारण स्थान है दंत। ओष्ठ किसका है? उ, पवर्ग, और फिर उपधमानीय। ये वर्ण आपको नया, ये शब्द आपको नया अभी सुनाई पड़ रहा होगा, उपधमानीय। ये भी कोई वर्ण होता है। इसको ना को थोड़ा ठीक लिख देते हैं जिससे पढ़ने में ठीक। उपधमानीय, उपधमानीय होता क्या है? ये हम ऐसा लिखते हैं ना, विसर्ग ऐसा लिखते हैं, है ना, ये विसर्ग है। पर इसी विसर्ग में यदि आप थोड़ा सा ऐसा ध्यान दीजिए, इस विसर्ग में ऊपर का हिस्सा ऐसा आधा मिट जाए, आधा, ये तो पूरा ही मिट जा रहा है, मतलब आधा मिट जाए तो आधा ऐसा बचा, और इधर नीचे का भी थोड़ा सा आधा हिस्सा मिट जाए तो ऐसे बचा। ये इस तरह की आकृति आपको विसर्ग की दिखाई पड़ेगी पुस्तकों में। इसी चिन्ह को जिह्वामूलीय और उपधमानीय कहा गया है। यह उपधमानीय कब होता है? उपधमानीय होता है यदि यह प अथवा यही वाला चिन्ह फ से पहले हो तो। प अथवा फ से पहले ये आ जाता हो तो इसको उपधमानीय कहा जाता है। ये मतलब विसर्ग ही रामः पठति में जो रामः में जो विसर्ग दिखाई पड़ रहा है वो विसर्ग ही आधा उपधमानीय बन जाएगा, उसका उच्चारण स्थान ऊष्ठ हो जाएगा। ठीक है। रामः फलम खादति में फ, रामः फलम, है ना, तो वहां भी जो विसर्ग है वह उपधमानीय बन जाएगा, ये उपधमानीय है। ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है?
ओष्ठ। नासिका उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं, एक तो अनुस्वार है ना, एक तो अनुस्वार, दूसरा ङ, य, ण, न, म। ठीक है, ये सब है। अब आप कहेंगे ङ, य, ण, न, म, इनका उच्चारण स्थान नासिका है, पर आप तो कह रहे थे कि ङ का उच्चारण स्थान कंठ है, य का तालु है, ण का मूर्धा है, न का दंत है, म का ओष्ठ है, तो नासिका कैसे हो गया इन सब का? तो इनकी नासिका भी है। मैंने आपको क्या बताया था? मुख नासिका वचनो नुनासिकः, मुख नासिका वचनो नुनासिकः। यह सूत्र बताते हुए, ठीक है, निक ओलंपिया प्रश्न आया है, अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। तो ये पहले पूरा लिख लें, फिर आपके प्रश्न को उत्तर देंगे। तो अभी देखिएगा, ये 25 नंबर पेज में एक चार्ट बना हुआ है उस पुस्तक में, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, पर मैं अपने हिसाब से इसको बना रहा हूं। जिह्वा मूल किसका उच्चारण स्थान है पता है? जैसे ये चिन्ह प और फ से पहले है, वही यही चिन्ह यदि क और ख से पहले हो, आधा विसर्ग क हो, फिर आधा विसर्ग और ख हो, तो इसको कहा जाता है जिह्वा मूल, जिह्वा मूलीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूल से इनका उच्चारण होने के कारण ये जिह्वा मूलीय है। कंठ तालु केवल 2 वर्णों का है, ए आई। कंठोष्ठ भी केवल 2 वर्णों का है, ओ औ। और दंतोष्ठ केवल 1 वर्ण का है, व। व बोलते हैं तो ऊपर का दांत नीचे का ओष्ठ टच होता है, व। ठीक है, तो ये दंतोष्ठ। इतने कुल वर्ण हो गए। अब आप कहे सारे वर्ण खत्म क्या? हाँ, गिन लीजिए। आपने वर्ण कुल 42 गिने थे, है ना? ये 42 से ज्यादा हैं। यहाँ 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए, गिन लीजिएगा। हाँ, और यहाँ भी 8 हो गए, रे टठा डढना 5 इच्छा हो गया, और रस 8 हो गया। रे ये भी 8 ही हो गए, यानी 32 तो यही हो गए, है ना? उ पवर्ग 6, उपध्मानीय 7 हो गया, मतलब यहाँ 32 7 39। फिर गायाना नामा, ये तो दोबारा गिन गए हैं, इसलिए इसको दोबारा नहीं गिनते, है ना? पर उपध्मानीय इसको भी यदि गिन लिया जाए, जिह्वा मूलीय को 1 गिन लिया जाए, ए आई ये 2, ओ औ 2, व 1। 1 2 3 हो गया, 2 5 हो गया, 1 6 हो गया, 6 7 13 हो गया, और 13 के बाद 32 45 वर्ण हो गए, तो है ना? कुल 42 थे, 45 कहाँ से आ गए? तो 45 में मैं आपको बता दूं कि कुछ अतिरिक्त जोड़ा गया है। एक अनुसार एक इसको भी जोड़ लिया जाए तो 46 हो गए। यहाँ 45 46 जो हुए हैं उनमें 46 हो गए। अनुसार को भी एक दिए गिन लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने गिना नहीं, गायाना नामा तो गिना जा चुका है, पर अनुसार भी एक गिन लीजिए तो 46 हो गए। इन 46 में 4 वर्ण अतिरिक्त जुड़े हैं। कौन? एक तो देख लीजिए, चारों को टिक कर दे रहा हूं, जो सूत्रों में नहीं गिने गए हैं। ये एक, ये दूसरे, ये तीसरे, ये जो यहां दिखाई पड़ रहे हैं, और चौथे ये, है ना? ये 4 वर्ण सूत्र में नहीं कहे गए हैं। कहेंगे क ख प फ तो है, लेकिन वो जो ये क ख प फ वर्ण नहीं है, वर्ण तो मेल ये है, अर्ध विसर्ग। इसको जिह्वा मूलीय कहा जाता है, इसको उपध्मानीय कहा जाता है। ठीक है, इस चिन्ह को तो समझ गए। तो कुल जो 46 में से इन चारों को हटा दीजिएगा। ये 4 वर्ण कहे जाते हैं अयोगवाह। क्या कहे जाते हैं? अयोगवाह।
आप कहेंगे ये अयोगवाह क्या होता है? कुल मिलाकर 5 होते हैं, वैदिक में एक यम भी मिलता है, यम। पर इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि योग मतलब व्याकरण शास्त्र में योग का तात्पर्य क्या है? आप योग शब्द सुनते ही आपके मन में कुछ ऐसा ध्यान आता होगा कि ऐसे कोई बैठा होगा, ऐसे ही, हाँ, योगी बन के, है ना, ये योग है। लेकिन व्याकरण शास्त्र में योग का तात्पर्य क्या है? सूत्र। ठीक है, व्याकरण शास्त्र में योग मतलब सूत्र, सूत्र को योग कहा गया है। इसलिए बहुत बार आपको यह शब्द सुनाई पड़ेगा, योग विभाग। क्या सुनाई पड़ेगा? योग विभाग। योग विभाग मतलब सूत्र का विभाजन। भगवान पतंजलि ने कई सूत्रों का योग विभाग किया है। भगवान पतंजलि ने बहुत सारे सूत्रों को तो परिगणित ही नहीं किया है। तो योग विभाग ये शब्द मिलेगा। योग शब्द से आप हमेशा किसको लेंगे? योग का तात्पर्य व्याकरण शास्त्र में सूत्र ही कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जो हैं ये अयोगवाह क्यों हैं? क्योंकि योग में यानी सूत्र में इनका वहन नहीं हुआ है, सूत्रों में इनको कहा नहीं गया है। 14 माहेश्वर सूत्रों में क्या इनका कथन है? नहीं है। इस कारण ये योगवाह नहीं है। प्रणाम वैद्य जी, मैं फिर समय निकाल कर फोन करता हूं आपको। प्रणाम जी। जी तो योग अयोगवाह इनको क्यों कहा जाता है ये बता दिया आपको। योग में जिनका वहन नहीं होता है, सूत्रों में जिनका कथन नहीं होता, वो अयोगवाह है। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में केवल 42 वर्ण है, उनके अतिरिक्त जो वर्ण अनुस्वार वो भी अयोगवाह हो गया। विसर्ग वो भी सूत्र में नहीं कहा गया, इसलिए अयोगवाह है। ठीक है, समझ गए बात? तो ये कुल मिलाकर वर्णों का उच्चारण स्थान स्पष्ट हो गया। वर्णों का ये हो गया उच्चारण स्थान। ठीक है, स्थान को आपको याद करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों कि आपको यह पता होना पड़ेगा कि क ख ग घ ङ इनका उच्चारण स्थान कंठ है, सीधे कंठ से हवा आ रही है ना। च छ ज झ य में दांत के जस्ट ऊपर टच करके तब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, इसलिए च छ ज झ य दांत के जस्ट ऊपर उस स्थान को तालु कहा जाता है, इसलिए वो तालु है। ठीक, और फिर उसके बाद मूर्धा, टठ ढ जहां टच बोलकर टच होता है बोलने से, वो उस स्थान को मूर्धा कहा जाता है। रि और र को भी बोलने में जीभ वहीं आसपास जाती है, टच नहीं करती है। टठ ढ में टच करती है, रि और र को बोलने में टच नहीं होता, इसलिए टठ ढ स्पृष्ट है और रि और र स्पृष्ट नहीं है, है ना। स्पर्श होता है तो स्पृष्ट, स्पर्श नहीं होता तो स्पृष्ट नहीं, ये बात है, समझ रहे। त थ द ध न इन सबके उच्चारण में दांत टच हो रहा है, इस कारण ये 5 तो स्पृष्ट हैं, पर लि में दांत स्पर्श नहीं होता, पर हवा सबसे ज्यादा लि में दांत पर ही प्रेशर डालती है। फिर उसी तरह ल ल स इसमें भी दांत के पास ही जाता है, पर स्पर्श थोड़ा कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ गायाना नामा नाक का भी प्रयोग हो जाता है। ये जिह्वा मूली है, इसके बोलने में रामः करोति ऐसा बोलने में लगता है क जीभ के जड़ पर, विसर्ग बोलते समय जीभ के जड़ पर हवा का प्रेशर पड़ता है, इस कारण ये सब जिह्वा मूलीय हैं। कंठ तालु ए, देखिए ए आई जो है वह अ और ई के सम्मिश्रण से बनते हैं। अ का कंठ, ई का तालु, अ ई जुड़कर बना ए, वो कंठ तालु हो गया। अ और उ कंठ ओष्ठ, अ कंठ उ ओष्ठ, अ उ कंठोष्ठ और बन गया।
वह एक दंतोष्ठ है। इस तरह से वर्णों के उच्चारण स्थान को यदि आप ध्यान रखते हैं तो हम आगे बताएंगे वर्णों के प्रयत्न। ठीक है, आ जाते हैं प्रयत्न पर। प्रयत्न जो विषय है थोड़ा है व्यापक, पर फिर भी इसमें बहुत सारा मतभेद है, बहुत पर्याप्त अंतर में। देखिए यम अब कुछ प्रश्नों का जल्दी पहले उत्तर ही दे देते हैं, है ना, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा फिर छूट जाएंगे। यदि अष्टाध्यायी याद होगी तो व्याकरण समझने में सहायता कैसे मिलेगी? निश्चय ही यह विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी, इसलिए अपने अनुभव बताएं। देखिए अष्टाध्यायी याद होने से क्या लाभ मिलेगा ये आपको याद करने पर पता चलेगा, पर मैं थोड़ा सा उदाहरण के रूप में बता देता हूँ। ठीक है, उदाहरण के रूप में यदि बता दिया जाए तो कोई भी प्रकरण का कुछ सूत्र ले लीजिए, कोई भी प्रकरण हो, कोई प्रकरण निकालिए प्रभु, कहीं का कुछ सूत्र 2-4 ही बोलिए तो कहीं का भी निकालिए, यहीं से भी ऐसे ही निकाल लेता हूं मैं, जो निकल जाए कुछ। हाँ चलिए, कहाँ व्याख्या मिल रही है? ठीक है, जो थोड़ा सा अष्टाध्यायी यदि याद है तो आपको मैं जहां निकाला हूं ये सुप आत्मनः क्यच काम्यच, यदि आपको याद है तो फिर उसके बाद उपमानादाचारे, उसके बाद और सूत्र आपको मिलेगा कर्तुः क्यंग सलोपश्च। अष्टाध्यायी याद होने का मैं बीच में से ही रैंडमली उठा लिया हूं, आपको फायदा पता चलेगा। ठीक, सुप आत्मनः क्यच। अच्छा, इससे पहले भी सुप आत्मनः क्यच से पहले भी धातोः कर्मणा समान कर्तृकाद इच्छायाम वा एक सूत्र है। ठीक है, क्या सूत्र है मैं थोड़ा उसको भी लिख देता हूं, जिससे इनको 5 में से 1 घटा देंगे, अंतिम वाले को घटा देंगे, 4 रखेंगे, जिससे आपको पता चले थोड़ा सा। सूत्र है धातोः, पूरे सूत्र से मतलब नहीं रखते हैं, उसमें इच्छायाम वा। ठीक, ऐसा एक सूत्र है, उसमें इच्छायाम वा शब्द है, वहां से प्रसंग आएगा इच्छायाम वा। ठीक, अपने आप की इच्छा हो, अपने आप की इच्छा हो तो सुबंत से क्यच प्रत्यय होता है। अपने लिए कोई पुत्र चाहता है तो पुत्री यति, क्यच प्रत्यय हो गया। अच्छा, अपने आप के लिए यदि इच्छा हो तो सुबंत से काम्यच प्रत्यय भी होता है। प्रसंग याद रहने पर सूत्र का अर्थ अपने आप निकलता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? उपमान, अब इच्छा बात खत्म हो गई, जब उपमान की बात हो गई, कंपेयर की बात आ गई, तो इच्छा की बात खत्म हो जाएगी। उपमान यदि हो, उपमान से आचरण अर्थ में, है ना, आचरण अर्थ में उपमान सूचक शब्द हो, उसके बाद उपमान सूचक शब्द के बाद काम्यच प्रत्यय और क्यच प्रत्यय, नहीं काम्यच नहीं लगेगा, यहां क्यच प्रत्यय ही लगेगा। उपमा आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है। ठीक है, क्यच प्रत्यय, काम्यच की अनुवृत्ति नहीं आएगी। उपमान से आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है, सुबंत होना चाहिए, सुबंत, उपमानात् सुपः। फिर यदि वह जो है सुबंत वह करता हो तो उससे क्यंग प्रत्यय होता है, स का लोप भी होता है। प्रसंग से आप सूत्र से अर्थ निकालते चले जाएंगे, ये अष्टाध्यायी याद होने का लाभ होता है। आपको एक छोटा सा सूत्र मिलेगा, कौन सा? ये चुटू। क्या बताएंगे इसका अर्थ? एक छोटा सा सूत्र मिलेगा टे, क्या बताएंगे इसका अर्थ? अष्टाध्यायी याद होने पर आपको पता चलेगा कि इससे पहले क्या कहा गया था, है ना? इससे पहले क्या कहा गया है? इससे पहले के सूत्र में आदिर्यी टुडवः, ठीक, आदिर्यी टुडवः में आदि ही बात कहा गया। क्या कहा गया? आदि ही।
और उसी के जस्ट बाद कहा गया है शः प्रत्ययस्य, ठीक। और उससे भी जस्ट पहले एक सूत्र में कहा गया है इत, उपदेशे जनुनासिक इत। तो आप जान जाएंगे प्रत्यय का पहला वर्ण यदि चवर्ग और टवर्ग हो तो वह इत होता है। चुटू इस छोटे से सूत्र से अर्थ समझ जाएंगे, अष्टाध्यायी याद होने पर यह लाभ होगा, ठीक है। प्रत्यय का आदि वर्ण यदि चवर्ग और टवर्ग हो तो वह इत है। इसी के बाद लशक को तद्धिते कहेंगे तो प्रत्यय का आदि वर्ण ल श कवर्ग हो और वह प्रत्यय तद्धित ना हो तो वो भी इत है। ऐसे अपने आप समझते जाएंगे, है ना। ये सब बातें अष्टाध्यायी याद होने पर समझ में आएगी। टेह ने क्या कहा, भ संज्ञक के टी भाग का लोप होता है, वहां आपको पता चलेगा भस्य की बात आ रही है, भस्य। लोपह की बात आ रही है ना। भ संज्ञक के टी का लोप होता है कब, डिति, डित प्रत्यय परे होने पर। यह पूरी बात आपको तब समझ में आएगी जब प्रसंग अष्टाध्यायी याद होगा तो, ठीक है। अब एक बात यह थी कि रमा जस में दीर्घा जसी च सूत्र से और प्रथम पूर्व सवर्णा का निषेध हुआ है कि नहीं। मध्य सिद्धांत कौमुदी में प्रथम पूर्व सवर्णा सूत्र से सिद्ध किया है, नहीं गलत है, कोई दिक्कत नहीं, दीर्घ है ना। फिर इसके बाद तीनों मुनियों का संक्षिप्त में जन परिचय बताएंगे प्रभु, वो तो कहीं भी मिल जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। कुछ अहम गच्छामि में माँ को बोलना, अहं गृहं गच्छामि में माँ को बोलना है, या अहम के बाद कवर्ग का ग है तो पंचमाक्षर बोलेंगे, ठीक है। अनुस्वार के उच्चारण पर प्रश्न है, किस अनुस्वार का उच्चारण कैसा होना चाहिए। इच्छायाम वा में इच्छायाम में भी अनुस्वार है, इसका उच्चारण कैसे हो, इस पर प्रश्न है। जल्दी से बता देता हूं, फिर हम विषय में चलेंगे। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में, क्योंकि ये उच्चारण स्थान से संबद्ध प्रश्न है, इसलिए यहां आ जाता है। उच्चारण स्थान इसका क्या है, नासिका है, नासिकानुस्वारस्य। तो कुछ लोग संस्कृतम में संस्कृतम बोलते, संस्कृतम, कुछ लोग संस्कृतम बोलते। तो नासिका से मिश्रित उच्चारण ज्यादा ठीक है, नासिका से युक्त उच्चारण ही ज्यादा ठीक है, ठीक है। अब एक केंद्रित होता है, एक मतलब वैसे यदि शब्द का अंतिम वर्ण अनुस्वार है तो वह नासिका से भी उच्चरित हो सकता है और उसके तुरंत बाद आने वाले वर्ण के सवर्ण की तरह भी उच्चरित हो सकता है वैकल्पिक रूप से। जैसे अहम गृहम में अहम गृहम ऐसा भी बोल सकते हैं और अहं गृहम ऐसा भी बोल सकते हैं, ग की तरह भी उसका उच्चारण कर सकते हैं। परंतु यदि अनुस्वार के बाद पाणिनीय शिक्षा का एक प्रसंग आता है, अनुस्वार के जस्ट बाद ये हो ह र श श स, है ना। तो इनका सवर्ण, इनका जो उच्चारण स्थान है वहां से कैसे उच्चारण करेंगे, अनुस्वार के जस्ट बाद ये हो। संस्कृतम में अनुस्वार के बाद ये वाला है, इसलिए अब आप आज के समय में इसको प्रैक्टिकली नहीं बता सकते हैं। पाणिनीय शिक्षा जब लिखी गई तब के समय में वह व्यावहारिक थी, आज के समय में वह व्यावहारिक है कि नहीं है मैं कह नहीं सकता। वहां बताया गया अलाव वीणा निर्घोषो दंत मूल्य स्वरानुनु अथवा स्वरानुगः अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यम रोह सह सेसु च। अलाबु वीणा निर्घोषा, यानी अलाबु होती है, किसे कहते हैं अलाबु जानते हैं, लौकी। लौकी एक प्रकार की सब्जी होती है, सूख जाती है तो फिर उसके सुखाने के लिए सूख जाती है तो उससे वीणा बना लेते हैं कुछ लोग, पहले के समय में बनाते होंगे। अब उस अलाबू से बनी हुई वीणा को बजाइए तो जो आवाज निकलेगी उसी आवाज का अनुकरण करना है आपको अनुस्वार के उच्चारण में। अलाबू की वीणा से बनी हुई लौकी को बजाने से जो आवाज आती है उसी आवाज का अनुकरण करते हुए अनुस्वार का उच्चारण करना है। कब, यदि अनुस्वार के बाद ह र हो श श स हो तो आप कहेंगे हमने तो सुना ही नहीं है वीणा की आवाज। तो इसलिए एक और केंद्रित, एक और ध्यान ध्वनि स्पष्ट बताइए, दंत मूल्य।
दांत से उसका मूलक होना चाहिए, यानी न की तरह थोड़ा सा उच्चारण होना चाहिए। क्योंकि न का उच्चारण स्थान दंत है, दंत और नासिका के प्रयोग से उसका उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, ये बात मिलते ही है। पर दोनों बातें सही हैं, आपको जहां पद के अंतिम में मिलता हो वहां आप परस वर्ण विकल्प रूप से कर सकते हैं। पद के मध्य में मिलेगा तो उसके बाद यय होने पर परस वर्ण ही होगा, यय के अतिरिक्त कोई वर्ण हो तब बातें हो सकती हैं। ह र स श स ये यय से अतिरिक्त वर्ण है, यहां होने पर आपको न की तरह ही उच्चारण करना है। ठीक है, यय से अतिरिक्त वर्णों में आपको न की तरह उच्चारण करना, यय होने पर उस यय के सवर्ण की तरह उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। हाँ, हम लोग चल रहे थे उच्चारण स्थान बता दिए हैं, प्रयत्न बता रहे थे आपको। प्रयत्न, तो प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? नहीं, ये तो मैं प्रयत्न के बारे में स्थान बोधक चक्र यहां हो गया। प्रयत्न बताते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न जो है यहां कुछ बताए गए हैं। इसमें काशिका व्याख्या में एक बार देखना पड़ेगा, चत्वार आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, तो 4 आभ्यंतर प्रयत्न है। कितने आभ्यंतर प्रयत्न हैं? 4। लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ते हुए आपने 5 पढ़ा होगा, पर काशिका वृत्ति में आपको पढ़ते हुए पढ़ना 4 आभ्यंतर प्रयत्न है। कितने? भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में भी 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न बताए। ठीक है, और लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने थोड़ा सा अतिरिक्त सोच लिया, जिस सोच के आधार पर नाथ झलऊ सूत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगला सूत्र जो आने वाला है वो भी जब वो सूत्र पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे उस पर चर्चा। 4 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। एक है स्पृष्ट, जिसको स्पृष्टता शब्द से भी कहा गया है। ठीक, या स्पृष्ट ही लीजिए अभी, स्पृष्ट। दूसरा, जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है तो हम कह सकते हैं उसके अंदर सुंदरता नामक गुण है। तो कोई वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है तो हम ऐसा कह सकते हैं उसमें स्पृष्टता नामक गुण है। यही बात है, सुंदर में सुंदरता है, वैसे स्पृष्ट वर्णों में स्पृष्टता है। ठीक है, तो स्पृष्ट कहिए या स्पृष्टता कहिए, दोनों तरह का आप अंतर अपने आप समझ लीजिएगा। पुस्तक में स्पृष्टता मिलेगी, मैं थोड़ा यहां शॉर्टकट में चल रहा हूं। अब इसके बाद दूसरा है ईषत स्पृष्ट। ईषत स्पृष्ट। तीसरा है संवृत और चौथा है विवृत। ठीक है, संवृत और चौथा है विवृत। ये 4 प्रकार हैं तो आपको याद करना आसान होगा, है ना? 4 ही प्रकार हैं तो याद करना आसान होगा। जब 5 था तो विवृत के अतिरिक्त एक ईषद विवृत भी जुड़ जाता था, है ना? ईषद विवृत। ईषद विवृत किसका होता था? यवर अल का होता था, है ना? ईषद विवृतम अंतस्थानाम, नहीं, ईषद विवृतम ऊष्मणाम सह का होता था। ईषद स्पृष्ट है अंतस्थ का, है ना? तो अब देखिएगा, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न है यहां वर्गीय व्यंजनों का। ठीक है, यहां शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूं, वर्गीय व्यंजन बराबर 25, 42 में से 25 खत्म। 25 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। ठीक है, तब आपको क का क्या है, ख का क्या है, ग का क्या है अलग याद करने की जरूरत नहीं। क ख ग घ च ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म। इन 25 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट, यानी इन 25 वर्णों में एक गुण है स्पृष्टता। कौन सा गुण है? स्पृष्टता। ठीक है, 25 खत्म। बाकी आ जाइए ईषत स्पृष्टता। यह किन में है? तो य व र ल, ये 4 वर्ण। 25 + 4 बराबर 29 हो गए। ठीक है, खत्म।
और संवृत किसका है? केवल एक वर्ण का, अ। बाकी बचे जितने वर्ण हैं सबका विवृत। ठीक है, बाकी बचे जितने वर्ण हैं सबका विवृत। कौन बचे हैं बाकी? ये केवल ह्रस्व आ, या मैं कोष्ठक में लिख भी देता हूं, ह्रस्व वाला, यानी बाकी बचे जो दीर्घ वाला आ है और अन्य स्वर, दीर्घ और प्लुत वाले आ तथा, अथवा ऐसे कह सकते हैं सभी स्वर, सभी स्वर प्लस श, श, स, ह बराबर 13 वर्ण है ना। कुल मिलाकर 43 हो गए, पर ये एक जो अ है वह इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, उसको एक ही गिनिएगा तो कुल 42 वर्ण हो गए। यानी आपको तीन ही ध्यान रखना है, तीन ही ध्यान रखना है। क्या? इसको तो खाली बस अभी बता देंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान रहेगा तो भी चलेगा। विवृत है सभी स्वरों का, सशः का। ठीक है, ये इसको ईषद विवृत बताया है। लघु कौमुदी में आपको इसको ईषद विवृत के रूप में वर्णन मिलता है। विवृत, पर विवृत तो है पर थोड़ा कम विवृत है। सभी स्वर ज्यादा विवृत हैं, शशः कम विवृत है। ये ऐसा मान्यता है लघु कौमुदीकार का। पर यदि यह मान्यता करने जाएंगे तो भगवान पाणिनि का एक सूत्र जो कि नाद झलऊ, ये यद्यपि यह मत जो है वो भाष्यकार का सम्मत है, भाष्यकार भगवान भाष्यकार ने, पतंजलि ने यही मत माना है सशः विवृत है, और इसी कारण भाष्यकार ने नाद झलऊ सूत्र को निरर्थक बताते हुए तिरस्कृत कर दिया कि उस सूत्र की आवश्यकता नहीं थी। नाद झलऊ जो अगला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सशः और सभी स्वर ये क्या है? विवृत हैं। सभी स्वरों में से एक ही आ है जो छोटा सा, छोटा वाला, वो जिद कर रहा था तो उसको एक और लॉलीपॉप मिल गया, संवृत है ना, सबसे छोटा था खाली मजाक की बात है। तो वो संवृत भी है और विवृत भी है, संवृत भी है, विवृत भी है। कब संवृत है कब विवृत है भी स्पष्ट कर देंगे। फिर यर लव, ये जो चार हैं ये ईशत स्पृष्ट हैं, बाकी बचे सारे स्पृष्ट हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन। तो अब आपको यह पता चला उच्चारण स्थान, और अब निष्कर्ष बता रहा हूं। उच्चारण स्थान, अभी तक हम वृत्ति में नहीं गए हैं, अब वृत्ति में जाएंगे। अभी तक खाली सूत्र के आधार पर आस्य क्या था वह पीछे पेज में यहां दिखा दिया, ये सारे के सारे आस्य हैं। उच्चारण स्थान, प्रयत्न क्या है वो यहां दिखा दिया। ठीक है, आस्य और प्रयत्न ये दोनों जिसके तुल्य हो वह कहलाता है सवर्ण। तो अब जहां देखिए इतने वर्णों का आपस में आस्य तुल्य है, आ का भी कंठ, विस्का का, का खा गा घा का, पर आ और का एक दूसरे के सवर्ण नहीं है, क्योंकि आ का प्रयत्न संवृत या विवृत है, कखा गाघा का स्पृष्ट है ना। इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न अलग हो जाने के कारण यह आपस में सवर्ण नहीं है। पर क ख ग घ ङ ये 5 वर्ण ऐसे हैं जिनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है और उच्चारण स्थान कंठ है, यानी ये पांचों वर्ण एक दूसरे के सवर्ण हैं। हो गया ना। च छ ज झ य ये 5 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु है और आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। इस कारण ये पांचों वर्ण भी एक दूसरे के सवर्ण है। ई और च एक दूसरे के सवर्ण नहीं है, क्योंकि ई का अभी आगे और दूसरा कारण भी बताएंगे, पर अभी तक की आपकी जानकारी के आधार पर ई का प्रयत्न जो है वो क्या है? ई का प्रयत्न विवृत है और इस च छ ज झ य का प्रयत्न संवृत है ना, संवृत है ना। तो च छ ज झ य का संवृत नहीं, स्पृष्ट है, स्पृष्ट है। बोल रहे हैं तो भी आप लोग बोलते नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। री क्या है? हमारा तो कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिन भर इतना उलझते हैं कि क्या बताएं। हाँ, री टठ ढणा, इसमें री का उच्चारण स्थान भी कंठ है, ऊ मूर्धा है, और टठ ढणा का भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। पर टठ ढणा एक दूसरे के सवर्ण है, री उसका सवर्ण नहीं है, क्योंकि री का
विवृत, इसका स्पृष्ट। ठीक, पर टठ डढ़ का चछ जझैया स्वर्ण नहीं है, टठ डढ़ का कख गघ स्वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न इन सबका कख गघ चछ जझ टठ डढ़ तथ दधन पफ पभमा 25 का स्पृष्ट है, लेकिन उच्चारण स्थान अलग अलग है ना। दोनों चीज समान होने चाहिए, दोनों चीज समान होने चाहिए। तो इन सबका उच्चारण स्थान टठ डढ़ का मूर्धा है और प्रयत्न भी स्पृष्ट है, इसलिए ये पांचों एक दूसरे के स्वर्ण है। ठीक, स्पृष्ट रूप से उच्चारित वर्ण हलोनंतरा, श्लिष्ट रूप से यानी चिपके हुए से रूप से, जैसे मूर्धा में र और ध ये दोनों श्लिष्ट हुए हैं, चिपके हुए हैं। चिपके रूप से उच्चारित जो व्यंजन वर्ण है वो श्लिष्ट रूप से उच्चारित कहे जाते हैं, वही संयोग है, अनंतराह का तात्पर्य है वो। ठीक है, अब इसके बाद तथा दधना, पांचों का उच्चारण स्थान दंत, पांचों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, इसलिए पांचों एक दूसरे के स्वर्ण। ठीक है, पफ बभमा, पांचों का उच्चारण स्थान ओष्ठ और पांचों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, इसलिए पांचों एक दूसरे के स्वर्ण। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं। आ को देख रहे हैं ना आप, आ का क्या है उच्चारण स्थान? कंठ। ह का कंठ, दोनों का आभ्यंतर उच्चारण स्थान कंठ है और दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न भी देखिए आ ह विवृत है ना। उसी तरह देखिए, उसी तरह इधर देखिए, ई और श को मिलाइए, ई श दिख रहा है ना, ई का भी तालु, श का भी तालु, और फिर उसके बाद ई का भी वृत्त, श का भी वृत्त, सवर्ण हो रहा है कि नहीं? उसी तरह आप देखिए, री री मूर्धा, श मूर्धा, उच्चारण स्थान एक जैसा, री विवृत, श भी विवृत। उसी तरह देखिए लृ और स, तवर्ग का भले ही ना अलग अलग प्रयत्न हो जा रहा हो, पर लृ का दंत, स का भी दंत और लृ का भी विवृत, स का भी विवृत है ना। तो ये आ और ह में भी सवर्ण संज्ञा होने लगेगी, आ और ह भी एक दूसरे के सवर्ण होने लगेंगे, ई और श भी एक दूसरे के सवर्ण होने लगेंगे, री और श भी एक दूसरे के सवर्ण होने लगेंगे, लृ और स भी एक दूसरे के सवर्ण होने लगेंगे, अभी तक की प्राप्त आपकी जानकारी के अनुसार। यहां तक बात समझ गए हैं? समझ गए हैं ना। अब आगे इसका निराकरण किया जाएगा, पर अभी तक आपकी बुद्धि में जो जानकारी है कि जिनका उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसे हों, वो सभी एक दूसरे के सवर्ण कहे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका समाधान अगले सूत्र में मिलेगा, पर खाली निष्कर्ष रूप में आपके मन में कंफ्यूजन न रहे, अधीरता न रहे, इसलिए बता देते हैं। ना जलऊ सूत्र इसीलिए है, ना अच हलऊ, अच और हल एक दूसरे के सवर्ण नहीं होते। स्वर वर्ण का सवर्ण व्यंजन नहीं हो सकता, व्यंजन का सवर्ण स्वर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए आ का सवर्ण हा नहीं हो पाएगा, ई का सवर्ण शा नहीं हो पाएगा, री का सवर्ण शा नहीं हो पाएगा, लृ का सवर्ण सा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों, एक अच है एक हल है। ठीक है, चलेगा। वो उन दोनों, इन सबके सवर्ण संज्ञा का निषेध अगले सूत्र में आएगा, पर सामान्य रूप से क ख ग घ ङ एक दूसरे के सवर्ण है, ये हम जान गए। च छ ज झ य एक दूसरे के सवर्ण है, ये हम जान गए। ट ठ ड ढ ण एक दूसरे के सवर्ण है, ये हम जान गए। त थ द ध न एक दूसरे के सवर्ण है, हम जान गए। प फ ब भ म भी एक दूसरे के सवर्ण है, ये हम जान गए। ङ य ण न म एक दूसरे के सवर्ण नहीं है, क्योंकि ङ य ण न म भले ही उच्चारण स्थान की दृष्टि से नासिका है, एक दृष्टि से नासिका भी है, एक दृष्टि से आभ्यंतर प्रयत्न, इन सबका क्या है? स्पृष्ट है। पर इसका केवल उच्चारण स्थान नासिका नहीं है, कंठ नासिका, तालु नासिका, मूर्धा नासिका, दंत नासिका, ओष्ठ नासिका है ना। उच्चारण स्थान अलग अलग है थोड़ा सा, इस कारण से ये सब आपस के सवर्ण में नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, ए आई ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण नहीं है, ओ औ एक दूसरे के सवर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अलग सूत्र बना दिया पाणिनि जी ने। अलग सूत्र बनाने से ही पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण नहीं है। हालांकि भाष्यकार ने अलग समाधान दिया है, वो हम बताएंगे। ठीक है, ए आई ये विवृत है, ये विवृततर है, नहीं ये विवृत विवृत्तर, विवृत विवृत्तर, ऐसा मतलब अलग अलग प्रयत्न बना दिया भाष्यकार के अनुसार। ठीक है,
तो उस तरह से स्वर्ण नहीं है, पर खाली इतना ही समझ लीजिए कि यदि अ कह दिया पाणिनि जी ने सूत्र में, अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ, अ ई उ ऋ कह दिया है, तो अ कहने के बाद आ तो नहीं कहा किसी सूत्र में, ई कहने के बाद ई तो नहीं कहा किसी सूत्र में, उ कहने के बाद ऊ तो किसी सूत्र में नहीं कहा। अ कहने से सभी प्रकार के अ का ग्रहण हो सकता है, उसके जितने भी स्वर्ण हैं। ई कहने से सभी प्रकार के ई का ग्रहण हो सकता है। तो पाणिनि जी ने एओंग सूत्र कहा, उस एओंग में ए से ऐ का भी ग्रहण हो सकता था, ओ से औ का भी ग्रहण हो सकता था, यदि स्वर्ण होते एक दूसरे के तो हो जाता ना। इसीलिए एओंग सूत्र के बाद ऐ औ सूत्र भी बनाया है, उसी से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के स्वर्ण नहीं है। ठीक है, सूत्र बनाने के कारण ही पता चल रहा है, भले ही इसका और इसका उच्चारण स्थान एक ही हो, भले ही इसका और इसका आभ्यंतर प्रयत्न भी एक ही हो। ठीक, कुछ कुछ ऐसे वर्ण मिलेंगे अपवाद में, जैसे ए ऐ ओ औ, और फिर उसके बाद अ ह ईश ईश रि श लृ स, ये वर्ण मिलेंगे जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न भी अभी तक आपकी जानकारी के अनुसार समान है, पर स्वर्ण नहीं है। आ उच्चारण स्थान कंठ, आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत। आ 18 प्रकार का होता है, वो 18 प्रकार का आ एक दूसरे का स्वर्ण है। ई 18 प्रकार का ई होता है, लिखा एक है लेकिन ई ऐसा भी होता है ना, अनुनासिक वाला भी ई अनुनासिक वाला, ये उदात्त भी होता, अनुदात्त भी होता, स्वरित भी होता है। यानी 6 तो हम बोल गए, 6 का उदात्त, 6 का अनुदात्त, 6 का स्वरित, 18 हो जाता है। तो ये 18 प्रकार का ई, 18 प्रकार का आ, 18 प्रकार का री, ये सब एक दूसरे के स्वर्ण है, क्योंकि सबका उच्चारण स्थान क्या है, समान है, और सबका अभ्यंतर प्रयत्न भी समान है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हम आ जाते हैं मूल काशिका में। तुल्य शब्द सदृश पर्याय। तुल्य शब्द का क्या तात्पर्य है, सदृश, ऐसा तात्पर्य है। ठीक है, तुल्य शब्द सदृश पर्याय। आस्य भवम आस्यम, आस्य में जो होता है उसको आस्य कहा जाता है। अब ताल्वादि स्थानम, आस्य का मतलब क्या हो गया, ताल्यादि स्थान। देखिए, आस्य का तात्पर्य मुख भी है, और आस्य का तात्पर्य मुख, और फिर उसके बाद ह व विसर्ग में री व री में सुनने में लगता है, भेद कैसे करें बताएंगे प्रभु। देखिए, री जो आप लिखते हैं वो 1.5 मात्रा है, री जो बोलते हैं वो आप 1 मात्रा है। 1 मात्रा और 1.5 मात्रा में मात्रागत अंतर है, र क्यों बोलना। ठीक है, चलेगा फिलहाल। अब हम आते हैं इधर, प्रयत्न क्या है, प्रयतानम प्रयत्न स्पृष्टतादिर वर्ण गुण। स्पृष्टता इत्यादि जो वर्ण के गुण है वो प्रयत्न कहलाते हैं। ठीक है, स्पृष्टता इत्यादि जो वर्ण के गुण हैं वह क्या कहलाते हैं, प्रयत्न कहलाते हैं। तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य, जिस वर्ण का आस्य में, आस्य मतलब उच्चारण स्थान, और प्रयत्न, ये दोनों यस्य जिसका तुल्य है, येन वर्णेन सह जिस वर्ण के साथ जिसकी तुल्यता है, स समान जातीयम प्रति सवर्ण संज्ञो भवति, वह समान जातीय वर्ण के प्रति सवर्ण संज्ञक होता है। जैसे क के प्रति ख सवर्ण संज्ञक है, क्योंकि क के तुल्य उच्चारण स्थान भी है, क के तुल्य आभ्यंतर प्रयत्न भी है। ठीक है, तो इसीलिए सवर्ण संज्ञो भवति, वह सवर्ण संज्ञा होती है। 4 आभ्यंतराः प्रयत्नाः, 4 आभ्यंतर प्रयत्न है। मैं सारी बातें बता चुका हूं, वृत्ति से पढ़ने। 4 आभ्यंतराः प्रयत्न, 4 आभ्यंतर प्रयत्न है। कौन, संज्ञा सवर्ण संज्ञायाम आश्रियन्ते, सवर्ण संज्ञा में 4 आभ्यंतर प्रयत्नों का ही आश्रय लिया जाता है, बाह्य प्रयत्नों का नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो 4 आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्टता, ईषत स्पृष्टता, विवृतता, संवृतता, संवृतता विवृतता। स्पृष्टता 25 वर्णों में है, ईषत स्पृष्टता 4 वर्णों में है यवरल में, संवृतता अ में है केवल ह्रस्व अ में, और विवृतता इत्यादि सभी स्वर वर्णों में है। ठीक है, अ अ अ इति त्रयोकाराः, देखिए 3 बार खाली लिख दिया अ, आ ये 2 मात्रा वाला होना चाहिए था, ये 3 मात्रा वाला होना चाहिए। ठीक है, 3 18 प्रकार के वर्ण का निरूपण करना प्रारंभ करें हैं। अ अ आ कैसे 18 होगा, प्रयतनम का अर्थ क्या है, यत धातु होता है यति प्रयत्ने,
प्रयतनम प्रयत्न मतलब जैसे देख लीजिए यहां मैं बता रहा हूं, जैसे क्या कहा, आस्यम मतलब ताल्वादि स्थानम, वैसे प्रयत्नम मतलब प्रयत्न, प्रयतनम मतलब प्रयत्न, प्रयत्न को ही प्रयतन भी कहा जाता है। प्रयत्न जो है उसी को प्रयतन भी कहा जाता है। यत धातु से ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो यतन बनेगा, और नंग प्रत्यय लगाएंगे तो प्रयत्न बनेगा। ठीक है, यत्न 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 प्रयत्न नंग प्रत्यय लगकर बनता है। और जिस तरह प्रश्न, यज्ञ इत्यादि शब्द बनते हैं, उसी तरह यत्न शब्द भी बनता है नंग प्रत्यय लगकर। यज याच विच्छ प्रक्ष रक्ष ऐसे करके सूत्र है, अभी पूरा नहीं ध्यान में आ रहा, तो उससे नंग प्रत्यय लगकर यत्न शब्द बनता है। और नंग नहीं लगेगा, ल्यूट लगेगा तो यतन बनेगा, यतन। खाली पर तात्पर्य दोनों शब्दों का समान है। ठीक है, यह प्रयत्न शब्द की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि यतन करना, बोलने में जो प्रयास किया जाता है वही है प्रयत्न। ठीक है, स्पृष्टता इत्यादि वर्ण गुण ही प्रयत्न है, स्पृष्टता इत्यादि वर्ण गुण ही प्रयतन भी है। ठीक है, ये बात स्पष्टता के लिए बताया गया है। अब वर्णों के 18 प्रकार कैसे हो जाते हैं, इसका निरूपण प्रारंभ होता है। और इसके निरूपण से के प्रारंभ से आगे का विषय हम लोग अग्रिम अध्याय में, अग्रिम व्याख्यान में कल पढ़ेंगे। आज यहीं रोका जाए, थोड़ी देर में हम लोग फिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के साथ उपस्थित होंगे। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र आपका समय लेगा, हो सकता है कल समाप्त हो जाए, हो सकता है परसों समाप्त हो, पर जब समाप्त होगा तो इसके साथ ही हम लोग नाथ झलव सूत्र को भी पढ़ लेंगे। आज आप लोगों का कार्य क्या है कि इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। किसको, इसको उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, कितने हैं, और फिर उसके बाद प्रयत्न कौन कौन से हैं, किन किन वर्णों के हैं। ठीक है, इतना यदि आपको अच्छे से तैयार हो गया तो फिर आपको सवर्ण समझने में बहुत आसानी होगी। अब आ के 18 प्रकार कौन से हैं, ई के 18 प्रकार कौन से हैं, कैसे ई 18 हो जाता है, कैसे अ 18 हो जाता है, ये सब बातें हम लोग कल जानेंगे। सामान्य रूप से, संक्षेप रूप से प्रत्येक वर्ण जो है ना, खाली ऐसे गणित कर लीजिएगा। मान लीजिए अ एक है, ठीक, ये अ एक के 3 प्रकार हो गए। पहले मूल रूप से उदात्त, मैं 18 प्रकार का अ लिख देता हूं। एक उदात्त अ, एक अनुदात्त अ, एक स्वरित अ। ये खड़ी रेखा वाला स्वरित है, नीचे पड़ी रेखा वाला अनुदात्त है, बिना रेखा वाला उदात्त है। ठीक है, ये 3 हो गया, बिना रेखा वाला उदात्त। ठीक है, अब इसी तरह का ये तीनों अनुनासिक, इसी तरह आ आ आ, ये रेखा वाला। और इसी तरह ये ओ मत पढ़ लीजिएगा, आ के ऊपर खड़ी रेखा स्वरित चिन्ह सूचक है। इसी तरह ऐसा 3 मात्रा वाला प्लुत वाला अ, 3 मात्रा प्लुत वाला आ रेखा सहित, 3 मात्रा प्लुत वाला ये आ, ये उदात अनुदात स्वरित 9 हो गए। यही 9 के 9 अनुनासिक भी हो सकते हैं। मतलब इन्हीं 9 को आप, ये बिना नासिका का चिन्ह लगाए लिखे हैं, इन्हीं 9 पर ऐसे अनुनासिक चिन्ह भी लगा दीजिए, ये 9 और प्रकार हो जाएंगे। ठीक, तो 18 हो गया। ये डबल चिन्ह वाला स्वरित वाला भी और अनुनासिक वाला भी चिन्ह मिलेगा। ये इस तरह से वर्ण 18 होते हैं अ के, इसी तरह ई के, इसी तरह ऊ के। इनको और विस्तार से हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, आज इस विषय को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको और पुनः समझेंगे। देखिए, पंचमाक्षर कब बोले, क्या अनुस्वार पंचमाक्षर बोलना सही है? प्रभु देखिए, अनुस्वार को मैं बहुत स्पष्टता से बताया हूं, लेकिन आप पुनः पूछ रहे हैं तो फिर से ध्यान दे दीजिए। यह जो अनुस्वार लगा हुआ है, यह 2 स्थितियों में लगा हुआ दिखाई पड़ सकता है। अनुस्वार या तो किसी शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में, या तो किसी शब्द के बीच के वर्ण के रूप में। ठीक है, 2 ही स्थिति में मिलेगा, या तो शब्द के अंतिम में या तो शब्द के बीच में। एकदम शुरुआत में अनुस्वार नहीं मिलेगा, है ना। तो यह जो अनुस्वार दिखाई पड़ रहा है, इस यदि शब्द के बीच में है तो शब्द के बीच में है,
और उसके तुरंत बाद यय है। क्या है? यय। शब्द के बीच में है, ठीक है, मध्य में है, और उसके बाद यय है। यय मतलब, यय का तात्पर्य क्या है? इतने वर्णों को छोड़कर ह, र, श, श, स, इतने वर्णों को छोड़कर जो वर्ण है वो यय है। हय वर्ण से हा को छोड़ दिया है, और कपय में या आया सशर हल, है ना, मैं भी हा छोड़ दिया। तो इतने वर्णों को छोड़कर जो यय है। अच्छा, अनुस्वार के बाद स्वर वर्ण संस्कृत में मिलबे नहीं करेगा। यदि स्वर वर्ण है तो अनुस्वार है ही नहीं। अनुस्वार के बाद स्वर वर्ण नहीं मिल सकता, व्यंजन ही मिलेगा। तो व्यंजन में इतने 5 व्यंजनों को छोड़कर यदि कोई व्यंजन है तो उसका सवर्ण अनुस्वार के स्थान पर आ जाएगा, यदि शब्द के बीच में है तो सवर्ण की ही तरह उच्चारण करना है। यह है तो यह की तरह, है ना, क ख ग घ है तो ङ की तरह, च छ ज झ है तो य की तरह, ट ठ ड ढ है तो ण की तरह, है ना, अनुस्वार का उच्चारण होगा यदि शब्द के बीच में है तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और परंतु यदि इसके बाद यह नहीं हर श श श है तो इसका दंत मूल से उच्चारण करेंगे, न की तरह, न की तरह उच्चारण करेंगे अनुस्वार का। ठीक है, यदि हर श श है तो, इतना बात स्पष्ट है। पर यदि शब्द के अंत में है तो अनुस्वार, शब्द के बीच में नहीं, अंत में है, और उसके बाद यह है, शब्द के अंत में है अनुस्वार और उसके बाद यह है, तो आप उसका न की तरह भी उच्चारण कर सकते हैं। चाहे तो मूल रूप में उसका न की तरह, अनुनासिक की तरह उच्चारण कर, अनुस्वार की तरह अनुनासिका से ही केवल उच्चारण कर सकते हैं, और चाहे तो आप उसका इसके सवर्ण से भी कर सकते हैं, वैकल्पिक है, वापदांत से। ठीक है, तो इसके पर सवर्ण करके भी बोल सकते हैं, बिना पर सवर्ण किए भी बोल सकते हैं। शब्द के अंत में होने पर, शब्द के बीच में है तो पर सवर्ण ही करना है, शब्द के अंत में है तो पर सवर्ण वैकल्पिक है। ठीक है, और शब्द के अंत में है उसके बाद ये हर श श है तो ना की तरह ही बोलना है। इतनी स्पष्ट बात है। ठीक है, तो अब आज विषय को यहीं संपन्न करते हैं। थोड़ा सा विलंब हुआ, चलेगा। हम लोग आज इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं, कल पुनः मिलेंगे इसको, और कल बताएंगे सामान्य रूप से उच्चारण स्थान कितने होते हैं। यदि देखा जाए तो कुल 8 है, 8 बताए गए हैं। रविवार है तो क्या हुआ, मेरी तो छुट्टी नहीं होती ना, तो मैं छुट्टी नहीं होगी कल। हालांकि घर वाले बोलते हैं कि छुट्टी कर दीजिएगा कल, लेकिन मैं कहा हूँ कि यही तो मैं जीवन में एक लगता है कि कुछ काम कर रहा हूँ, नहीं तो बेकार बीत रहा है समय। तो इसलिए होली की छुट्टी रहेगी, होली के दिन, बाकी छुट्टी नहीं रहेगी। कल भी हम लोग इसी समय मिलेंगे 5:30 बजे, और इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।